नमस्कार भारतवासियों। आज संत घासीदास डिग्री कॉलेज में इमेज चेयरमैन पार्टी का आयोजन किया गया है। जो सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें हमारे समस्त गुरुजन आशीर्वचन दिए हैं और इसका लाभ जो है तो आप इस वीडियो को पूरा कर देखिए। जय हिंद जय भारत। और सभी स्नेही छात्र, आज का ये विशेष दिन जो आप लोगों ने विदाई समारोह के लिए चुना है, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महाविद्यालय में हमारा भूगोल विभाग स्वागत समारोह का भी आयोजन करता है और साथ ही साथ उसी के परिप्रेक्ष्य में विदाई समारोह का भी आयोजन करता है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का हम सभी भली भांति निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आप सभी के अनुभव से एक चीज़ मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है या हमें कमजोरी है या ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस मंच से कि परेशानियाँ सभी के जीवन में आती हैं, न केवल आपके जीवन में है बल्कि यहाँ मंचस्थ अतिथि उनके जीवन में भी विभिन्न परेशानियां आई थी, मेरे जीवन में भी आई है। तो इन्हीं परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करते हुए आपको बढ़ना है। यदि आप आगे बढ़ने का हिम्मत आप में है, उन चुनौतियों को सामना करने का आप में हिम्मत है, तो उस हिम्मत को पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, निगेटिव आपको सोचना ही नहीं है। बाकी घर वाले हैं, उनको समझाना आपका काम है कि हमको केवल पढ़ाई करने के लिए समय दीजिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल जैसा आपको लगता है, और उस समय पूरी तरीके से पंक्चुअल होकर के समय को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करें। नो डाउट आप सफल होंगे और जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, न केवल कृषि के क्षेत्र में बल्कि गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में हो या प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में, आप सभी बिल्कुल पहुँचेंगे। केवल मेहनत और धैर्य और इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी, ये 3 चीज़ें यदि आप में है तो बिल्कुल आप जिस जगह पर भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे ही। और क्योंकि ये आपका अंतिम सेमेस्टर है, चतुर्थ सेमेस्टर का, तो आपका उद्देश्य तो क्लियर कट होना चाहिए कि आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसा परिवेश आपको मिले ना मिले, कॉलेज का माहौल मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात की बात है। अपने मन में आपने कोई सोच करके रखा है, एडमिशन आपने खाना है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप जहाँ भी रहें, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ें, आप अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने समाज का, हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करिए और निरंतर ऊंचाइयों को छूइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष बच्चन के लिए मैं भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष श्री MS साहू सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए अपना सबका उत्सव बने। पुरस्कार कार्यक्रम और विदाई समारोह में हमारे बीच उपस्थित महाविद्यालय परिवार आदरणीय डॉक्टर A.K. मिश्रा सर, मेरे विभाग के उसमें प्राध्यापक। आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आज जो जानकारी है, ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले बड़े कोचिंग सेंटर चलते थे, बड़े बड़े संस्थानों से लोग सेलेक्ट होते थे और एक धारणा सी थी कि हम तो ग्रामीण अंचल के हैं, तो हमारे लिए कैलिबर नहीं है कि हम सेलेक्ट करें। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। 2014 से लेकर 2019 तक मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में एग्जाम कंट्रोलर भी रहा। पुराने भाजपा शासन काल में कि कांग्रेस की सरकार बनी, ये बताना अब लाजमी हो जाता है क्योंकि अभी की परिस्थितियाँ थोड़ी बिगड़ गई हैं। मेरे समय में मैंने ये अनुभव किया, उस समय मैंने हजारों छात्र छात्राओं से संपर्क किया, बहुत सारे ग्रेजुएट्स थे लोगों के, लगभग 1.25 लाख के स्टूडेंट ड्रिल में एग्जाम में गए। मैं आपको बताऊं, ये एक भयावह माहौल क्रिएट करने वाला फिगर है। कोई भी परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितने हम उसको मान लेते हैं। 1.25 लाख स्टूडेंट में से 50% इसलिए बैठते हैं
कि वो फेल होने का अनुभव लेते हैं। जब एक बार प्रीलिम का फॉर्म भर के देखते हैं कैसा है, बिना किसी तैयारी के वो एग्जाम में आते हैं, तो वहाँ पर शुरुआती दौर में वो सवालात की जो संख्या है वो केवल देखने वाली संख्या है। कितने लोग उसमें एब्सेंट हो जाते हैं, लगभग 15 से 20% लोग एब्सेंट होते हैं। 50% तो यूं ही आते हैं फेल होने का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उसके बाद थोड़ी मोड़ी तैयारी के लिए जब लोग आते हैं तो उसके जो पेपर्स होते हैं उस पेपर में अब तो खैर वो आफ्टर हो गया, स्कोरिंग हो गया, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, लेकिन उस समय हमारे समय में वो दोनों दोनों को मिला करके मेरिट के मार्क्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट। बाद में उसके जो कई अपील्स आई और बहुत मांग हुई कि इसको अन्य PSC की तरह होना चाहिए और केवल कट ऑफ उसका देखा जाए एप्टीट्यूड टेस्ट का, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स थोड़ा सा कठिन है। तो मैंने उसको रिफॉर्म किया था लास्ट में। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि 75% तो केवल डस्ट रहता है, एवरेज, तो इसका कोई मतलब नहीं। उसमें से कुछ लोगों के पेपर मेंस एग्जाम तक वो सेलेक्ट होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी घट जाती है। फिर उसके बाद उसमें से कुछ लोगों के 2 पेपर अच्छे गए, 4 पेपर अच्छे गए, एक आध बिगड़ गया तो वो छूट गया। 10% ओवरऑल यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो कंपटीशन 10% से ज़्यादा कठिन है। पर वैसे भी आप देखें 10% का जो कंपटीशन है वो भी कम नहीं होता, लेकिन उसमें कौन पहुँचता है? जो डिटरमाइंड हो, जो डेडिकेटेड हो, जो ये ठान के चल रहा हो कि मेरे को एक PSC क्रैक करना है। मैंने देखा है कि लोग 4-4, 5-5 बार PSC और आम दिन में वो अचीवर रहते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर पहुँचते हैं। तो आप यदि ग्रामीण अंचल से आते हैं तो इसमें कोई बहुत ऐसी बात है, जैसे कई सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कि जो आपके अंचल से आते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं। जब वो हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? कहीं ना कहीं हमको इस बात पे सोचना चाहिए कि मेरे को ये कुछ करना है। और मैं आप लोगों को ताकीद कर दूँ कि आप ये मान के चलिए कि आप युवा पीढ़ी हैं, आपसे ही अगली पीढ़ी आती है। तो यदि आप अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठित जगह में स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर से आने वाली पीढ़ी भी उस दिशा में अग्रसर हो। और यदि वक्त के साथ या अपने ज़िंदगी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात के सोचते हैं तो ऐसी स्थिति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आज का नहीं, आपको आगे आने वाले 5-7 सालों के बारे में सोचना हो। 5 साल का वक्त तो आपने गुजार दी, या जो लोग PG करने आए थे उन्हें 2 साल का वक्त गुजारा। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचते हैं कि इतने झंझावातों के बीच हमने चलो PG कर ली, तो ऐसा आपको नहीं सोचना। आप उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड रहिए। 2-3 लोगों ने कहा किसी को BEd करना था, किसी को LLB करने की बड़ी इच्छा है, एक बच्चे जो थे भी डिमांड किया कि कोई अलग रूम होना चाहिए, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट का। तो मैं सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊं कि BEd जो है उसके लिए प्रयासरत है, हो सकता है अगले साल खुल जाए, इसी को प्रक्रियाधीन है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स में कार्यवाही चल रही है। अटन में अभी मैंने स्कूल देख लिया है टेम्परेरी, और जो मतलब BCI से उसका अप्रूवल होना है, उस पर पेपर वर्क चल रहा है। हो सकता है कि अगले साल 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाए, आप नेशनल लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे HNLU में एडमिशन लेते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो लोग इच्छुक हैं इस लाइन पे, LLB की लाइन पे, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूँ कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है हायर एजुकेशन में। 2026 और 2027 से तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट है। आपके पास 1 से 2 साल का वक्त है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप नेट सेट की तैयारी को जीवन का अपना उद्देश्य बनाएंगे। यदि आप नेट सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, और एक बार यदि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है 1 से 2 साल के अंदर। 26 में तो आप समझिए कि 50% से ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा और बचा कुचा 25 हो जाएगा, केवल 25% प्रोफेसर बचेंगे। तो ये जो संभावना है, आप इतने सही वक्त पे यहाँ से निकल रहे हैं कि आपके पास सही समय पे आपने डिग्री भी ले ली और सही समय पर आप तैयारी भी कर सकते हैं। आपके पास 1 से 1.5 साल का वक्त है। तो यदि आप तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं।
निश्चित तौर से आई कैन से विद कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हैं। बस आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, आपको धारणा बनानी पड़ेगी। कभी जीवन में देखा किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू की वो बोलने का मैं तो लायक नहीं था, भगवान जाने कैसे होगा, किस्मत के साथ दिया मैंने। वो बताता है कि मैंने इसके लिए ऐसे तैयारी की, ये रेफरेंस बुक पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा, ऐसे नोट्स बनाए, ग्रुप डिस्कशन किया और इंटरव्यू की तैयारी। एक प्लान्ड वे में वो बताता है अपना लाइफ स्टाइल को कि वो कैसे अचीवर बनता। तो अचीवर कोई ऐसे नहीं बनता, आपको मेहनत का फल और समस्या का हल भले देर से मिले पर मिलेगा जरूर। अभी आपके ऊपर है कि आप होप और एंड में से किसको चुनते हैं। आप हमेशा दिमाग में 2-3 चीजों को फ्रेम करके रखें। आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो देखिए होप और एंड जीवन के हर फील्ड में आपको मिलेगा। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो अछूता हो, इससे हर जगह मिलेगी। बट चॉइस इज योर्स कि आप होपलेस एंड चाहते हैं कि एंडलेस होप। दोनों के डिफरेंस का आप समझें कि एंडलेस होप या होपलेस एंड, ये आपका चॉइस होना चाहिए, आपकी तरीके की चीजें होगा। और हमेशा ये जो स्टेज आपकी लाइफ की है, दिस इज द गोल्डन स्टेज ऑफ योर लाइफ, दिस विल नेवर कम बैक। तो ये तो जो आपने किया वो तो किया, लेकिन आगे यदि लाइफ को पूरे गोल्डन स्टेज में गुजारना है तो आपको हमेशा ड्रीम और एम का डिफरेंस समझना होगा। ड्रीम आदमी कब देखता है जब वो सोता है, तो कोई एफर्ट नहीं लगाता, वो सो रहा है। तो एफर्टलेस स्लीप जब होती है तब वो सपना देखता है, ड्रीम देखता है। और यदि वो एम निर्धारित करता है तो ठीक इसका उल्टा होगा। तो एक एफर्टलेस स्लीप होती है और एक स्लीपलेस एफर्ट होता है, जहाँ पर आप आराम नहीं करते, केवल एफर्ट लगाते हैं, तब आप अपने एम को पाते। तो ये अभी आपकी जो स्टेज है कि अपने एम को फिक्स करने की, अनुशासित होने की है, प्लानिंग बनाने की है। डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन इतना बड़ा पतवार नहीं है कि जीवन के झंझावातों से आपको जो पार करना। इसके लिए आपको आपका मल्टीफेरियस डेवलपमेंट जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑफ दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू सच ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जिसमें आप प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन से एक हेजिटेशन जो आपके अंदर बोलने का है वो खत्म होता है। तो एक मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। किसी भी स्थिति में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तब आप एक अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यूजुअली ऐसी स्टेज में हम कहीं कहीं दरकिनार कर, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट को बोला जा रहा तू जा, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं। अरे आपके बीच के ही तो लोग हैं, ये 3 साल 5 साल के साथ वाले जो लोग हैं, तो उनके बीच पकाएगी सर। लेकिन जब सामने आके बोलने के बाद आदमी को अपन हेजिटेट कर, और यदि आपका इंटरव्यू होगा और आप बोलने में हेजिटेट करोगे तो कौन आपको सेलेक्ट करेगा। आउट स्पोकन बनिए, अपनी भावनाओं को पूरी पुरजोर ढंग से व्यक्त करने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ इंप्रेशन आप डेवलप कर सकें। समझिए ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। आप अपने आप को इक्विप करिए। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को, आप होता क्या है यूजुअली कि हम सफलता के पीछे भागते कि मेरे को ये बनना है, वो कैसे सफल होना है, हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो जो दूरी है ना वो बनी रहती है। आप एक जगह फिक्स हो जाइए और अपने आप को ऐसा शेप करिए कि सफलता आपके पीछे भागे। तो क्या ये अच्छी स्थिति नहीं? You should not run behind the success. Success should run behind you. Try to shape yourself in such a way. अपने आप को इस तरीके से परिष्कृत करिए आप कि सफलता आपके पीछे भागे। आपने जो एग्जाम दिया उसमें आप सेलेक्ट हुआ, आपने दूसरा एग्जाम दिया उसमें आप सेलेक्ट हुए। इसके लिए आप वेल इक्विप होते हैं, तब आपको ये स्थिति मिलती है, तब आप चूज करते हैं, चूजर होते हैं, लूजर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप अभी इस स्टेज में हैं। और एक बच्ची बोल रही थी कि वो बड़ी इमोशनल हो गई और तो शादी का प्रेशर होता है, फलाना होता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आज के इस दौर में जो डिमांड है वो एट पार है, एट पार डिमांड। और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और लाइफ के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं कि आजकल एक की गाड़ी से
चल पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपका जो भविष्य में लाइफ पार्टनर होगा वो यदि कहीं जॉब कर रहा होगा तो वो भी ये सोचेगा कि कहीं न कहीं जॉब है। अब आप सोचोगे कि मैं चूल्हा फूंक लूँ तो वो ज़माना खत्म है, गैस का ज़माना है, चूल्हा फूंकने का सिस्टम खत्म। इसलिए लड़कियाँ ये कोई गलत फहमी ना पाले कि हमको क्या है, अब तो पीजी हो गए, माँ बाप शादी कर देंगे, हम चले जाएंगे करने। ऐसा भी होता है, बट एक डिमांड बता रहा हूँ सोसाइटी की आपकी। सोसाइटी की मेजर डिमांड ये है कि कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली बात। तो आप इक्विप करिए अपने, पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप में विल पावर डेवलप होना चाहिए कि मुझे ये करना, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और बाकी तो ऐसा है कि यदि आपने एक अच्छा डिटर्मिनेशन है तो रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी। मैं यही आपको शेयर करना चाहता था। हम लोगों का भी अपने अनुभव है, सब है, हम लोग भी ऐसे नहीं पहुँच गए, काफ़ी परिस्थितियाँ थी। आपको इतने सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है। हम लोग को छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बदलना पड़ता है। तो ये जो है फेज स्टूडेंट लाइफ एनवायरनमेंट का भी है और साथ में डिटर्मिनेशन है। आप डिटरमाइंड रहिए और जीवन में हमेशा कुछ करने का प्रयास करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए, अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करिए। बाकी सब अपने आप में। आपके माँ बाप की भी खुशी हुई, आपने अपने प्रोफेसर्स को अप्रिशिएट किया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए कि आप इस प्रकार की भावना रखते हैं। वेल लर्नड लोग हैं, जब कभी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करिए, आप गाइडेंस लीजिए और आप क्या उम्मीद करते हैं प्रोफेसर से, लेकिन आप आओगे ही नहीं आप और पूछोगे ही नहीं तो फिर कौन बताएगा। पारिवारिक समस्या मैंने महसूस किया इस चीज़ को, लड़कियों के साथ ज़्यादा समस्या रहती है। लड़कों के जो बड़े एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं इसमें वो बिजी रहते हैं, लेकिन लड़कियां जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, फादर मदर के साथ कोई हेल्थ इश्यू हो गया, खेत खलिहान में जाने वाले बच्चे भी हैं, सब 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे एक दिन में कितने घंटे आप व्यस्त रहते हैं। कभी आप एक एनालिसिस करो अपने ऊपर कि इतने घंटे मैंने खाना बनाया, इतना घर में काम किया, इतना खेत में काम किया, इतना मैं कॉलेज किया, इतना ये किया, और टोटल उसको जोड़ दो। उसके बाद बचते हैं 12 घंटे। और 12 घंटे आप क्या करते हो, ये गपशप और रेस्ट। तो यदि इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा साल 2 साल के लिए छोड़, उसके बाद जिंदगी में एक नहीं 10 मोबाइल रखना। जिंदगी में आपको जितना आराम से रहना हो उतना आराम से रहना हो, और अभी आप इसको पकड़े रहे और व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का यदि आप करते रहे तो उतना नहीं कर पाओगे, बस तय मान। इसलिए ये जो मोह है इसको ज़्यादा अभी रखूँगा और बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके अपना तो जीवन बनाओगे बनाओगे, अपने शहर का नाम, अपने माँ बाप को आप रोशन करो। और इसीलिए आप कॉलेज आए, आप डिग्री लेने कॉलेज नहीं आए, आपको गलत फहमी है कि आप यहाँ पढ़ने आए। आप पढ़ने नहीं आए, यहाँ आप कुछ बनने आए, और बिना बने चले गए तो आपके आने का मतलब क्या, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, तो कुछ किए नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि आपके माँ बाप जिस जद्दोजहद के साथ समय निकाल के पैसे खर्च करके आपको यहाँ भेजते हैं, तो आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है ताकि उनको आप सेटिस्फेक्शन दे सकें। और उनको नहीं दे रहे हो आप अपने लिए दे रहे हो, क्योंकि आपका वो क्या है, मेहमान। आज हम मेहमान हैं 2 4 5 7 साल 10 साल, उसके बाद तो टाटा बाय बाय होना, लेकिन आपको तो अभी लंबी पारी खेलना है ना। तो आप यदि विनर हैं तो आप अपने आप को और अपनी पीढ़ी को अच्छे ढंग से स्थापित कर सको। नहीं तो पता चला दूर से होटल दिखेगा 5 स्टार अच्छा होता है, तो जाने की हिम्मत नहीं सकते। तो ये जो कंप्रोमाइज है लाइफ में ना, ये कंप्रोमाइज करने का वक्त कब होता है, जब हम बिल्कुल बेरोजगार और स्टूडेंट होते हैं तब। उसके बाद तो लाइफ एंजॉय करने की चीज़ होती है। आज हम लोग उसी स्टेज में, तो हम लोग किसी चीज़ का कोई भी सोचना नहीं पड़ा, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को कुछ मिलता भी नहीं था। हम लोग के फादर मदर को देते भी नहीं था, और देते देते हिसाब मांगते थे, क्या खर्चा करेंगे।
लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, लोगों के साथ तो बहुत कुछ चीज़ें तो उनको मिल जाती है और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। तो वो ऐसा तो मैं ऐसा तो ये ऐसा, अगर आप लोग बड़े आज तैयार व्यार होकर के आए हो, मतलब काफ़ी अलग परिधान में हो आप लोग, तो ये सब तैयारी हम लोग को नहीं मिली। अरे कॉलेज जाओ, कॉलेज जाकर असल तुम भाग लेना कभी। तो एक सिनेरियो जो चेंज हुआ है, ठीक है, अच्छा है, प्रोग्रेसिव चेंज है ये, लेकिन आप किस जमीन से जुड़े हो और आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। और यदि आप भूलते हो तो जीवन में केवल समझौतावादी दृष्टिकोण ही रखो। समझौतावादी का मतलब ये नहीं कि आप झुक जाओ सबके सामने, तो क्या करें, निरीह होगी, झुकने का नहीं। पेड़ जो होता है, जैसे नीरी का पेड़ है, अक्सर देखना आंधी में टूट जाता है, लेकिन जो नरम पेड़ होता है वो आंधी में नहीं। तो नम्रता अपने अंदर एक डेवलप करो अपने व्यवहार में, और वो नम्रता हमेशा आपको आगे बढ़ाने में ही सहायक है। बड़ी हसरत से गुजर गई कल शाम मेरे शहर से आंधी, बड़ी हसरत से गुजर गई कल शाम मेरे शहर से आंधी, वो पेड़ खड़े थे जिसमें झुकने का हुआ। जीवन में जब आप झुकते हो ना, तब आप आगे बढ़ो। तो अपने व्यवहार में, अपनी भाषा में, अपने व्यक्तित्व में, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लाने की कोशिश करो कि ऐसा लगे कि आप केवल पोस्ट ग्रेजुएट, आप समाज में स्थापित हो गए। मैं अपनी अशेष शुभकामनाएं सभी छात्रों को देता हूँ, विदाई लेने वाले छात्रों को विशेष तौर से देता हूँ, और आगाह करता हूँ जूनियर छात्रों को कि वो किसी भी प्रकार के इस मतलब मनशा में या सुबह में या गलतफहमी में न रहे कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो सब कुछ कर सकते। शिक्षा सबसे डेवलप करिए, सफलता आपकी करने में होगी। निश्चित तौर पर सफलता को अपने पीछे भागने के लिए प्रेरित। धन्यवाद।